के अंदर से कुछ बेस्ट निकालना था जो उसकी लाइफ के लिए 100% बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला। गहरी नींद सरेंडर को दर्शाती है, समर्पित होने को दर्शाती है, खुदा के सामने कंप्लीट समर्पण गहरी नींद को दर्शाती है। अब आपकी लाइफ में जो हवा है, सिर्फ औरत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो आपकी लाइफ से परमेश्वर बेस्ट निकालना चाहता है, वो कैसे निकालेगा? एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर मुझे सबसे बड़ी चर्च होने के बावजूद भी मेरी प्रेयर क्या थी? मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे और बढ़ना है। मुझे सब कहते थे क्या बात है, लंगड़े चल रहे हैं। मैं कहा मुझे आगे जाना है और आगे जाना है, मुझे क्या करना है? परमेश्वर मुझे बताओ मुझे क्या करना है। रोज खुदा से प्रेयर करनी, रोज 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 रोज। और एक दिन मुझे महसूस होया कि मुझे यहां घर में प्रेयर नहीं करनी, मुझे बाहर जाके प्रेयर करनी। मैंने गाड़ी उठाई, अपने लोगों को लिया, ड्राइवर लिया और मैं चला गया हिमाचल के बॉर्डर की तरफ। मैं कहीं गया तो वहां खड्ड थी एक नीचे, मैंने कहा यहीं रोक, और नीचे मैं खड्ड में उतर गया। मेरी टीम थोड़ी दूर तक आई, उसके बाद मैं नीचे खड्ड में चला गया जहां जानवर बहुत होते हैं। वहां जाके मैं देखा कोई नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है। वहां बैठकर मैं प्रेयर करने लगा, परमेश्वर सचमुच मुझे गाइड कर, मेरे अंदर से बेस्ट निकाल, जो तू चाहता है वो हो। घंटों प्रेयर करने के बाद वहां पे परमेश्वर ने मुझे विजन दिया कि जब तू प्रीच किया करेगा, लोग टीवी के ऊपर तुझे देखा करेंगे और लाखों लोग होंगे। आज तो लोग कॉपी कर रहे हैं कि जो खामरा मिनिस्ट्री कर रही, कॉपी पेस्ट करी जाओ, कामयाब वो हो रहे, हम भी हो जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ खुदावंद की प्रेजेंस में जाने के बाद, हजूरी में जाने के बाद, प्रेयर करने के बाद, लगातार कॉन्टिन्यूस प्रेयर। अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही, आपकी प्रेयर में कमी है, क्योंकि आपकी जो आपका केस है वो डिमांड कर रहा है 6 घंटे प्रेयर, पर आप दे रहे हो 2 घंटे। मोटर अगर 1100 वाली लगाई तो इतनी वोल्टेज भी चाहिए, अगर छोटी लगाई है तो कोई बात नहीं। अगर 3 फेस मोटर है पानी देने वाली खेतों की, तो उसे ताकत भी वैसी चाहिए। केस बड़े बड़े हैं, प्रेयर छोटी है हमारी। तो मुझे मालूम था कि मेरा केस बड़ा है, मेरी इंटेंशंस बड़ी हैं, मेरे मोटिव बड़े हैं, मेरा काम बड़ा है। तो मुझे खुदावंद की प्रेजेंस में वैसे नहीं जाना जैसे लोग जाते हैं, मुझे अलग तरीके से जाना है। कुछ भी बदलेगा नहीं, सालों साल आप ऐसे ही रह जाओगे जब तक आप खुदावंद की प्रेजेंस में जाकर उसे बदलने का फैसला नहीं करोगे। परमेश्वर कहता कि बादल के संग रहना है। बादल क्या है? उसकी हुजूरी। जो कुछ तुम्हारे जीवन से निकलेगा वो प्रेजेंस के नीचे होंगे तो ही निकलेगा। समझ आई कि नहीं? इसीलिए इस्राएलियों को मालूम था कि अगर सुरक्षा चाहिए, कनान में एंट्री चाहिए, दुश्मनों से आजादी चाहिए, हर टाइम जीत चाहिए, मौत से छुटकारा चाहिए, तो बादल के नीचे रहना एकमात्र हल है। इसलिए सुबह हो, शाम हो, भोर हो, उसके पीछे चलने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आपको क्या लगता है परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना आसान है? क्यों परमेश्वर ने मुश्किल किया उनको कि बच्चों समेत उठो, भोर को करो सामान पैक, चलो फिर निकलो। 2 दिन बाद डेरे खड़े किए, फिर शाम को फिर निकलो। कई बार लिखा 1 महीना, कई बार 3 दिन, कई बार 4 दिन, 4 दिन बाद फिर पैक करो, फिर निकलो। क्यों? परमेश्वर तुमको और मुझको बता रहा था कि जब तुम मुझे फॉलो करोगे तो फॉलो करना आसान नहीं होगा, मेरी प्रेजेंस में बने रहना आसान नहीं होगा। यहां पे परमेश्वर का बादल है, मैं बैठा हूं, लेकिन वो थोड़ी दूर चुगलियां चल रही हैं। मन बहुत कर रहा है चुगलियां करने का, लेकिन अगर चुगलियां करनी है तो बादल को छोड़कर चुगलियां करने जाना पड़ेगा। आप समझेंगे नहीं तो बादल आगे निकल जाएगा।
तो शरीर चाहता है चुगलियां करना, उधर पीछे बियर बन रही है, शरीर बियर पीना चाहता है। लेकिन मैं तेरी लाइफ से बेस्ट निकाल सकूं, तुम्हारा बेस्ट वर्जन निकलना बाकी है अभी। लोग हैरान हो गए। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। पढ़ो अच्छी बात है, बिजनेस करो अच्छी बात है, लेकिन उसमें से बेस्ट निकालना यह तुम्हारे बस की बात नहीं। वो बेस्ट निकालेगा परमेश्वर, और वो तब निकालेगा जब तुम उसकी हजूरी के नीचे हो, उसके बादल के नीचे हो। और शैतान तुम्हें खींचेगा उस बादल से बाहर कि चलो आओ व्यभिचार करने के लिए, चलो आओ चोरी करने के लिए, चलो आओ चुगली करने के लिए, चलो आओ आज पार्टी में चलते हैं, चलो आओ आज लंगर खाने चलते हैं। आप उसकी प्रेजेंस में नहीं, और जब आप उसकी प्रेजेंस में नहीं हैं, आप बेस्ट के हकदार भी नहीं। क्योंकि आदम के अंदर से अगर बेस्ट निकला तो वो उसके सरेंडर के बाद, समर्पण के बाद निकला। आप समर्पण करते हैं अपने आप को कैसे? मैंने बहुत से लोग देखे हैं अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, 10 साल पुराने क्रिश्चियन, 20 साल बॉर्न क्रिश्चियन, प्राउडली क्रिश्चियन। प्रेयर करते हैं? नहीं। कॉलेज जाना होता है। चर्च जाते हैं? नहीं। ट्यूशन जाना होता है। तुम क्रिश्चियन नहीं हो। क्रिश्चियन का मतलब है मसा किया हुआ। क्योंकि मसा सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं। बाहर तो शैतान का मसा है। हालेलुया। तुम क्रिश्चियन हो इस बात से मालूम होता है कि तुम मसा हो कि नहीं हो, क्योंकि क्राइस्ट का मतलब है मसा किया हुआ। जीसस क्राइस्ट, यीशु पापों से उद्धार करने वाला, मसा किया हुआ। किसका मसा किया हुआ? परमेश्वर का, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से भरा वो प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत। हालेलुया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट चाहिए या मुझे धक्के खाने हैं दूसरों की तरह जो दूसरे लोग करते हैं। दुनिया में कई तरह की गाड़ियां हैं। कई लोग ऐसी गाड़ियां भी खरीद लेते जो फेल हो जाती 2 साल बाद, कंपनी भाग जाती। तो हो सकता है जो खुदा की प्रेजेंस में ना हो, शादियां उनकी भी हो रही हों, बिजनेस उनके भी चल रहे हों, लेकिन श्योरिटी कोई नहीं है। लेकिन यहोवा कहता है कि जिस आशीष को यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। आमीन। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे खुदा की प्रेजेंस में रहना है। आज खुदावंद का बादल आपको मालूम है आपके सिर के ऊपर है, और आपको एक शादी का न्योता आया, आपको मालूम है वहां पर सब गंदा बजेगा, वहां पे शराब चलेगी, वहां पे सब गलत काम होंगे, लेकिन फिर भी आप प्रेजेंस को छोड़कर वहां जा रहे हैं। चलो जाना तो दूर की बात है, कई तो अपने घर में ही बजा रहे हैं। इमेजिन करो क्या परमेश्वर की प्रेजेंस उस घर में होगी। अगर खुदा की प्रेजेंस उस घर में नहीं है तो क्या बेस्ट वो देख पाएंगे अपनी जिंदगी का? क्या परमेश्वर उनकी लाइफ से वो निकालेगा जो परमेश्वर निकालना चाहता है? कभी भी नहीं। क्या प्रभु उनसे प्यार करते हैं? हां, प्यार तो वो सबसे करता है, पापियों से भी करता है। लेकिन आप लोग क्या वो देखना चाहते? धरती पे आए हो, अपना बेस्ट वर्जन, अपना बेस्ट आप पे निर्भर करता है। हालेलुया। बादल चला तो मैं चला, लगा, और खुदावंद की आत्मा कह रही जा और प्रार्थना कर। अब आपको देखना है कि शरीर को फॉलो करना है या बादल को फॉलो करना है। अगर बादल को फॉलो करेंगे
तो बचे रहेंगे। परमेश्वर हमारे अंदर से वो चीजों को निकालेगा, आने वाले टाइम में आपको आइडियाज देगा, आपको गाइड करेगा, डिवाइन हेल्पर्स भेजेगा, रास्तों को साफ करेगा, शरीर को चंगा करेगा, स्पिरिट को फ्री रखेगा, मेंटल डिप्रेशन से आपको आजाद रखेगा, आपकी फैमिली के ऊपर कंट्रोल रखेगा, जो कुछ आपके आसपास है परमेश्वर उस पर काबू रखेगा। हालेलुया। लेकिन उस बादल को फॉलो करना, इसलिए परमेश्वर ने मुश्किल किया कि मुश्किल काम था अपना बोरिया बिस्तरा फिर से गोल करना, अपने बर्तन राशन फिर से उठाना और फिर से बादल को फॉलो करना, एक दिन के लिए रुकना, फिर सारा कुछ टिकाना, फिर आगे बढ़ना। और यह भी मालूम नहीं था कि आज आगे बढ़ा जाएगा, कल आगे बढ़ा जाएगा, कि तसल्ली हो कि चलो 2 महीने यहीं रहेंगे। कोई परमेश्वर आवाज नहीं देता था चलने से पहले, ताकि आपको सिखाया जा सके, ताकि आप लोग सीख सके कि परमेश्वर को फॉलो करना आसान नहीं है। लेकिन जब आप उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, आप प्रार्थना करते रहेंगे, जो राइट है उसे करते रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, आप अपनी लाइफ का बेस्ट देखेंगे। खुदाबंद निकाल रहा है, मैं देख रहा हूं आत्मा में आपके लाइफ के बेस्ट चीजों को आपके अंदर से। जो कुछ परमेश्वर ने इस दुनिया में बनाया है उसका एक रूल है, वो अपने जैसा अपने अंदर से ही पैदा कर सकता है। आदमी आदमी को, गधा गधे को पैदा करता है, संतरा संतरे को पैदा करता है। संतरा कहां से, संतरा कहां से अगर उगाना हो तो कहां से बीज आता है उसका? उसके अंदर से। गेहूं उगानी हो तो कहां से लेते हैं? गेहूं को ही, उसी के अंदर से वो फूटता है। हां, आपके अंदर से ही परमेश्वर निकालेगा अगर कुछ निकालना है तो। बाहर से कुछ नहीं देगा आपको, निकालेगा अंदर से ही। और अंदर से परमेश्वर तभी निकालेगा जब आप बादल के नीचे हैं। आपको मुश्किल हो, आपको दोस्त नाराज करना पड़े, एमएलए साहब नाराज करने पड़े कि आप उनकी पार्टी में नहीं गए, हां, सरपंच जी नाराज हो जाए आपसे, आपकी भुआ नाराज हो जाए यूएसए वाली, जिसको आप नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि आपको न्यूयॉर्क के सपने आते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप सचमुच जीसस के फॉलोअर हैं, आप उस बादल की प्रेजेंस में खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, ढीठ बन के चलते रहेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आपका बेस्ट जब आपसे निकलेगा, दुनिया कॉपी करेगी आपको। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया कॉपी करेगी, फुल वर्ल्ड कॉपी करेगा आपको, अगर आपने जस्ट उसे फॉलो किया। आमीन। इसलिए मुश्किल था, बच्चों समेत, बुजुर्गों समेत, प्रेग्नेंट औरतें भी होंगी उसमें। इमेजिन, 9 मंथ प्रेग्नेंट भी होगी, 8 मंथ प्रेग्नेंट भी होगी। कितने लोग होंगे उसमें जो उस बादल को और सोचते होंगे कि परमेश्वर को दया नहीं आती क्या? क्या उसको दया नहीं आती? क्या वो देख नहीं सकता? लेकिन वो आपको सिखाने के लिए था, वो आपको समझ पर चलेंगे। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बेचारापन नहीं। तुम एक वॉरियर की तरह, फौजी की तरह चुने गए हो, उसी की तरह तुम्हें चलना होगा और परमेश्वर तुम्हें जीत देगा। तुम्हारे परिवार समेत शर्मिंदगियों को वो दूर करेगा, श्रापों को दूर करेगा। अगर आमीन खंबरे के बाहर जाए चर्च, ऊंची आवाज में हालेलुया। और यही काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपकी विश, मेरी विश है वीजा, मेरी बेटी की अच्छी शादी हो जाए, विश। तुम जीनी को नहीं मानते हो। वो आता था ना, वो एक प्रोग्राम कार्टून वाला, अलादीन का चिराग, कि रगड़ा, जीनी को मांगा, जीनी ने दिया। तुम्हारा परमेश्वर जीनी नहीं जो विश से पूरा करे। वो कहता मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। क्योंकि जो कोई मांगता उसे, जो कोई ढूंढता वह, और जो खटखटाता उसके लिए। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। वो कहता तुम्हें मांगना पड़ेगा। विश 2011 में मेरी विश थी, क्योंकि मैं
7 से सेवकाई कर रहा था, तो विश थी कि मेरी सेवकाई ऐसी हो, मेरी सेवकाई ऐसी हो, मेरे ऑफिस का सिस्टम ऐसा हो, ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते, ये टीम ऐसा क्यों नहीं करती। विश पर विश करता रहा, सालों साल कुछ नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेट हो गया मैंने कहा अब मैं जा रहा हूं। चर्च मैंने छोड़ी, मैं चला गया 21 दिन के लिए फॉरेन। कोई इंटरनेट नहीं, फोन आईफोन वगैरह नहीं होते थे, वो भी नए नए, बहुत नए नए आए थे। ऐसा लगता था कि ये स्कैम है, स्कैम, ये फेल हो जाएंगे, ये हमारा बटन वाला बेस्ट है। हालेलुया। तो वो बटन वाला फोन होता था नोकिया का, कोई इंटरनेट, कोई फेसबुक, कुछ नहीं था। एक रूम में 2 ही चैनल थे, दोनों क्रिश्चियन चैनल चलते थे, और रोज प्रेयर। इतना प्रेयर में मैं शामिल हो गया कि कई बार दोपहर को जब मैं सोकर उठता था तो मुझे ये मालूम नहीं होता था कि दोपहर है, रात है, शाम है, सवेर है, क्या है। केवल उठने के बाद मुझे ये मालूम नहीं होता था कि मैं कहां हूं। इतना घुस गया था मैं उस रूम में प्रेयर में। खाना खाया, प्रेयर, फास्टिंग है तो प्रेयर, रात को प्रेयर, टीवी सिर्फ क्रिश्चियन चैनल, कोई क्या चल रहा है न्यूज में, घर में क्या हो रहा है, चर्च में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। 21 दिन प्रेयर, जस्ट प्रेयर। वापिस आया, जो चाहता था 1 दिन में हुआ। जितना ऑफिस का सिस्टम है, जितने को लोग आज फॉलो कर रहे हैं, कॉपीज कर रहे हैं, वो उस 2011 में बना था। कब? प्रेयर के बाद। क्योंकि विश मैंने भी बहुत की, विश मैंने भी बहुत की कि प्रभु ऐसा कर दे। प्रेयर भी की होंगी, घंटा 2 घंटा 4 घंटा उसके लिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, डॉक्टर से अगर आप बात करेंगे तो कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं 3-3 डॉक्टर मिलके करते हैं, और कुछ केस ऐसे होते डॉक्टर आधे घंटे में खड़का देते, चल भी जा, रसौली हाथ में पकड़ा के, चल ठीक हो गया तू। लेकिन कुछ केस में 12-12 घंटे लगते, 3-3 डॉक्टर लगते, टीम लगती, मशीनें लगती। आपका केस बड़ा है, आपकी टैबलेट छोटी है। बुखार को तो आप पैरासीटामोल से ठीक कर सकते हो, टीबी का बुखार उससे ठीक नहीं होगा, उसके लिए अलग दवाई खानी पड़ेगी। आज कलीसिया को खुदा की प्रेजेंस में चलने की आदत नहीं। संडे वो बादल के नीचे हैं, मंडे पब के नीचे हैं, मंगलवार नहीं, मंगलवार हम नहीं, बंद होते ठेके, बंद होते कि नहीं, खुले होते हैं? हाँ खुले होते, कहते खुले होते। मैं जान के पूछा, खुले होते हैं? हाँ जी हाँ जी खुले होते हैं। मैं जानना रोज। संडे चर्च, मंडे ठेके पे। आप प्रेजेंस के नीचे नहीं। आप सीख रहे हो, अभी आप गलतियां कर रहे हो, आप धक्के खा के जा रहे हो, और खुदा आपसे प्यार करता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप धक्के खाएं और शैतान की मार खा के कर्ज के साथ आगे बढ़े। वो ये नहीं चाहता। एक क्वेश्चन पूछूंगा, आमीन करूंगा, उसके बाद जिंदगी अपनी बदलना चाहते हो? ये घुटनों पर बदलेगी। That's it. नहीं तो आप अपने हस्बैंड से प्यार की भीख मांग मांग कर, अपनी मां से, भाई से, मां बेटे से अपने प्यार की भीख मांग मांग कर भिखारी बन जाओगे जब तक घुटनों पे नहीं आओगे। शर्मिंदा हो होकर तुम शर्मिंदगी के राजा बन जाओगे जब तक घुटनों पे नहीं आओगे और खुदा के पीछे नहीं चलोगे। और वो फिर आपको बनाएगा आपका बेस्ट यू। अपने पड़ोसी से पूछो, बोलो जिंदगी बदलना चाहते हो? तो कैसे बदलेगी बताओ पड़ोसी को। बोलो घुटनों पे, बोलो घुटनों पे बदलेगी तेरी जिंदगी। आजा घुटनों पे प्रेयर कर रोज। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो कल से बड़ी मीटिंग शुरू होगी, ऑनलाइन हीलिंग मीटिंग्स प्रेयर माउंटेन पे।
क्वायर वहां होगी, सब बड़ी मीटिंग वहां होगी। तो कल की शाम की मीटिंग थोड़ी जल्दी शुरू करेंगे, तो वो 8 बजे नहीं, जल्दी शुरू हो जाएगी। अपने हाथों को उठा लो, थैंक यू जीसस, हिलाओ हाथों को।